झारखंड में सतत विकास को लेकर सरकार अब जमीन पर ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। राजधानी रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ तौर पर कहा कि सतत विकास की बात कोई नई नहीं है। इसकी नींव तो भारत की पहली 5 वर्षीय योजना में ही रखी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी झारखंड क्यों अभी भी कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में राज्य सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। कैसे आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों को समावेशी आर्थिक विकास से जोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त है लॉ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जमीन पर उतारने का, ताकि झारखंड समग्र विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़े। ये कोई नई बात नहीं है। सतत विकास की बात कोई आज नहीं हो रही। ये मैंने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, योजनाएं बनी है, वो सतत विकास के लिए ही है। हमने कहा कि अब मीमांसा करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के आज तक जो सतत विकास की प्रक्रिया चल रही है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, भारत और झारखंड कहाँ स्टैंड कर रहा है, हम कहाँ खड़े हैं गरीबी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, सड़क डेंसिटी के मामले में, हेल्थ के मामले में। ये समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा और ये पहली शुरुआत है हमारे विभाग की ओर से, और आगे आने वाले समय में कितना बेहतर करें। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का एक दिशा निर्देश है कि झारखंड राज्य के वैसे वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, आदिवासी हों, हरिजन हों, सामान्य रूप से जो जातियां हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अक़लियत के लोग, उनका आर्थिक उत्थान हम कैसे करें। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। मैंने कहा भी कि 5 वर्षों में जो हमारी योजना होगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ फोकस करने वाली, वो प्रायोरिटी हम तय करेंगे। ठीक है, हमारे पास 23 विभाग हैं, लेकिन उसमें भी 4-5 विभाग जिस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करना है, ताकि 10 वर्षों के दरमियान, आने वाले 10 वर्षों के समय में हम झारखंड को शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जल संचयन के बारे में मैंने कहा कि कैसे हम अपने वर्षा जल को बचाएं, और उसी तरह कृषि उत्पादन दर में कैसे वृद्धि हो। इन सब विषयों पर फोकस करके हम 10 वर्षों का एक कार्यक्रम तैयार करेंगे, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी।